भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जिससे पता चलता है कि साल 2017 से लेकर के साल 2021 के 4 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एनकाउंटर में कितने अपराधियों को मार गिराया है। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद सरकार के लिए किरकिरी हो गई है, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है कि क्या वाकई एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाकर ये एनकाउंटर किए गए। दरअसल इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर साल 2021 जनवरी तक 135 एनकाउंटर किए गए, जिसमें से 51 ऐसे एनकाउंटर थे जो मुस्लिम समाज के लोग थे। और इसी पर सवाल उठाते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के ऊपर निशाना साधा कि क्या वाकई सरकार मुस्लिम समाज को जानबूझकर निशाना बना रही है, क्योंकि ओवैसी ने कहा कि 37% ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। साल 2017 में जब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी तो उसमें सबसे पहला एनकाउंटर मंसूर खान नाम के एक अपराधी का किया गया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसी के साथ ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 135 तक पहुंचा और जब साल 2021 की फरवरी में अब तक का आखिरी एनकाउंटर किया गया तो मोती नाम के एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस दौरान तमाम ऐसे अपराधी मारे गए जो कि मुस्लिम समाज से थे, ये बात सच है। ऐसे में सरकार के लोगों का कहना है कि क्या अपराधी को उसके जाति और धर्म देख करके मारा जाएगा, और अगर राजनीति के लिए विपक्ष के लोग इसमें कारण ढूंढ रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। बहरहाल इन मारे गए लोगों में से 135 लोगों में से 124 लोग ऐसे थे जिन पर इनाम घोषित था, जिन पर 25,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था, जिनको एनकाउंटर में मारा गया। सबसे ज्यादा इनाम विकास दुबे जो कि कानपुर में मारा गया था उसके ऊपर घोषित था, और उसी के साथ इसका आंकड़ा बढ़ करके 135 पहुंचा और इसमें 124 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर इनाम पहले से ही सरकार ने घोषित कर रखा था। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो भी संगठित गिरोह चलाते हैं या फिर ऐसे अपराधी जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, उनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे अपराधी अगर एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं या फिर भागने की फिराक में हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के चलते सरकार के शुरुआती 2 साल में 100 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए। विवाद शुरू हुआ, सरकार पर सवाल उठने शुरू हुए। उसके बाद सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले एनकाउंटर करने से पहले कोशिश इस बात की जाए कि उन लोगों को जिंदा पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ करके उनके नेटवर्क के बारे में पता किया जाए, जिससे कि संगठित अपराध पर रोक लग सके। और इसके बाद इसमें जो तेजी चल रही थी वो थोड़ा धीमे हुआ, और अगले 2 साल यानी पिछले 2 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए उसमें संख्या बढ़कर के 135 पहुंची, और इसी में से 51 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, जिस पर अब विवाद हो रहा है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिन लोगों के ऊपर एनकाउंटर हुआ है वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उनके खिलाफ कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और उनको कई बार जेल भी भेजा जा चुका। उसके बावजूद वो नहीं सुधरे, और उसके बाद जब योगी सरकार ने इन पर अंकुश लगाना शुरू किया और नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई शुरू हुई, उस दौरान इनमें से तमाम लोग मारे गए और बहुत सारे लोग राज्य छोड़कर भाग चुके हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना अपराध का रास्ता बदल दिया है। कई राजनेता जो कि अपराधी रहे हैं और जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, उन्होंने अपने राज्य से बदल करके दूसरे राज्य की जेलों में अपना ट्रांसफर करवा लिया ताकि उनकी जान बच सके। फिलहाल 135 का ये आंकड़ा बेहद बड़ा है किसी भी राज्य के अंदर एनकाउंटर्स को लेकर के। इसलिए NHRC से लेकर के मानव अधिकार के तमाम संगठनों ने भी आवाज़ उठाई, और उसके जवाब में सरकार ने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके के अपराध को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी सवाल उठाए। और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है कि अगर कोई सुधरना नहीं चाहता है तो उसका रास्ता या तो जेल है या फिर भगवान के पास। योगी सरकार के इस फैसले के बाद योगी सरकार की ठोक दो नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार सवाल भी उठाया और कई बार विवादों के घेरे में भी ये बयान आया। लेकिन यूपी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आंकड़ों को लेकर के वो किसी तरीके का ना तो समझौता करेंगे ना ही अपराधियों को बख्शा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स का दौर जारी है और अपराधियों के भागने का सिलसिला भी बदस्तूर लगा हुआ है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इससे बदलाव आएगा, अपराध कम होंगे और लोग अपराध करने से डरेंगे। बहरहाल नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जश्न मनाने की तैयारी में है और उसमें एनकाउंटर्स की संख्या भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल
यूपी में हुए एनकाउंटर और 135 के आंकड़ों में 51 मुस्लिम समाज के होने के बाद मचे विवाद पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।